हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको ये डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग दोनों बताएंगे, जहाँ की हमने साइड से इसको चाक बनाए हैं और फ्रंट साइड से हमने इसको ओपन रखा है। तो फ्रेंड्स, जितना ये डिफ़िकल्ट लग रहा है कुर्ती देखने में डिज़ाइन, इतना ही बनाने में ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने रियोन फैब्रिक लिया है 3.25 मीटर। तो यहाँ पर जो भी आपकी लंबाई होगी, तो फ्रंट साइड में जो हमारा फैब्रिक लगेगा वो डबल लगेगा लंबाई से, और बैक साइड में हमारा सिंगल कपड़ा लगेगा। तो हमें लंबाई रखनी है टोटल तैयार हमारी 41 इंच। तो यहाँ पर हमने 1 इंच प्लस करते हुए 3 परत ले लिए हैं। जो भी हमारी लंबाई है उसके हमने 3 हिस्से यहाँ पर लिए हैं। फ्रंट साइड में हमारा डबल लगेगा और बैक साइड में हमारा सिंगल कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पर हमने 42 इंच का इस तरीके से तैयार रखना है। तो 1 इंच हमने इसमें प्लस लिया है। तो यहाँ पर हमने 3 तह में कपड़े को रख लिया है। अब यहाँ पर हम किनारे से किनारे को इस तरीके से पकड़ेंगे, डबल करके कपड़े को रखना है, यानी डबल फोल्ड करना है। कपड़ा हमारा सिंगल है लंबाई में, तो डबल फोल्ड इस तरीके से हम कर लेंगे। उसके बाद 42 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 42 इंच का एक टुकड़ा कट के अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे 42 इंच की। अब ये जो टुकड़ा हमने कट किया है ये हमारा बैक साइड का होगा, बैक साइड का पर्थ। तो यहाँ पर बैक साइड की जो हमारी लंबाई है उसके बराबर कपड़े को काट कर हम साइड में रख देंगे। उसके बाद जो भी हमारा ये कपड़ा है इसको सबसे पहले हम डबल करेंगे, और यहाँ पर ये 2 परत हमारे अब निकलेंगे 42 इंच के। तो यहाँ पर हमने कपड़े को पहले से ही नाप के रखा था, और एक बार हम आपको नाप कर दिखा देते हैं। तो ये देखिए डबल है हमारा कपड़ा, और यहाँ पर ये देखिए 42 इंच है। अब इन दोनों कपड़ों को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और दोनों के परत अलग अलग कर लेंगे। तो फ्रंट साइड में हमें डिज़ाइन बनाना है, इसलिए हमें यहाँ पर डबल कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए हमने कपड़े को अलग अलग कर लिया है, और इस तरीके से पहले हम एक कपड़े को बिछाएंगे और सेम इसी के ऊपर हम दूसरे कपड़े को भी रख लेंगे। बिल्कुल बराबर मिलाते हुए हमें पकड़ना है, और किनारी साइड हमने अपनी तरफ रखनी है दोनों परत की। तो ये देखिए इस तरीके से हमने मिलाकर रखेंगे, और उसके बाद हमने ऊपर की तरफ से, यानी कि जो हमारा शोल्डर रहेगा या नेक रहेगा, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ 24 इंच पर एक निशान लगाना है। तो यहाँ पर ये निशान हमने लगा लिया। अब यहाँ से हमें गोलाई करते हुए नीचे की तरफ ले जाना है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने इस तरीके से इसकी गोलाई करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम गोलाई करेंगे इसकी। इसी निशान पर अब हम कर देंगे कटिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने गोलाई कर रहे हैं इसी से हमारा ये जो कुर्ती का डिज़ाइन है बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए हमने आगे तक हल्का हल्का छटिंग करते हुए कोने तक मिला दिया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे। तो इसकी बिल्कुल भी ना करें। जो हमने गोलाई की है उस परत को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, और जो हमारा दूसरी साइड का हिस्सा है किनारी वाला उसको इस तरीके से पकड़ेंगे, और दोनों परत को इस तरीके से पकड़ेंगे। जो गोलाई वाला हिस्सा लिया है उसको भी पकड़ेंगे, और जो हमारा सीधा है उसको भी पकड़ेंगे, और दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिलाकर रख लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने दोनों कपड़ों को इस तरीके से मिलाकर रखना है। जो गोलाई वाला हिस्सा है वो हमारा ऊपर की तरफ है, और जो हमारा सीधा हिस्सा है वो हमारा नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर हमने इस परत की गोलाई की थी, इसको हम साइड में रख लेंगे इस तरीके से, और जो ये किनारी वाला हिस्सा है इसको हम इस तरीके से, यानी कि 1.25 इंच फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे। 1 से 1.25 इंच आपको फोल्ड करना है। यहाँ से सबसे पहले हमने ऊपर वाले परत को फोल्ड करके इस पर प्रेस कर ली है। तो अब ये जो हमारा ऊपर वाला परत है इसको हम साइड में रखेंगे इसी के बराबर मिलाकर। तो पहले हमने यहाँ पर रखना है, और पहले नीचे वाले परत को हम सीधा कर लेंगे। अब जो हमने प्रेस करी है इस वाली पट्टी को इसी के ऊपर रखेंगे। ये जो पट्टी हमने प्रेस करी है इसी के ऊपर हमें मिलाकर रखनी है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने इस पट्टी को इसी के ऊपर रखना है। पट्टी को दोनों को हम रख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पिन लगा देंगे ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पिनअप करना है कपड़े को। तो कपड़े को पिनअप करने के बाद
हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, यानी कि जो ऊपर की तरफ है यहाँ पर हम दामन के बराबर निशान लगाएंगे। तो दामन जो हमारा तैयार रहेगा वो रहेगा 22 इंच, और उसमें 2 इंच हमें प्लस करना है, 1 इंच दोनों तरफ, यानी कि 24 इंच का हम निशान लगाएंगे। तो जो हमारी पिन है दोनों साइड में हमें 12-12 इंच यानी टोटल 24 इंच का हमें दामन के बराबर निशान लगाना है। अब ये निशान हमने लगा लिया, तो बीच साइड से हमने 2 इंच इधर और 2 इंच उधर दोनों तरफ निशान लगाना है। तो देखिए 2 इंच हमने इधर की तरफ लगाया है पिन से, और 2 इंच उधर की तरफ, दोनों तरफ हमने 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगाए हैं। अब इस तरीके से साइड वाले फैब्रिक को पकड़ेंगे। जो हमने सबसे पहले निशान लगाया था वहाँ तक हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने कपड़े का जो निशान हमने पहले दामन के बराबर लगाया है वहाँ पर फोल्ड करेंगे इस तरीके से नीचे तक। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। और अब जो हमने आगे की तरफ यानी 2 इंच का जो निशान लगाया है गले की तरफ, जो 2 इंच का हमने निशान लगाया है वहाँ से हमने कपड़े को वापस पलटना है इस तरीके से। देखिए 2 इंच की दूरी पे हमें ये कपड़े को इस तरीके से फिर पलटना है। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड के भी कपड़े को पलटना है। जिस तरीके से ये रखा है 2 इंच की दूरी पे, सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड के फैब्रिक को भी रखेंगे। पहले हमने दामन के बराबर जो कपड़े को निशान लगाए थे कपड़े पर, उसी तक हमें ये पलटना है। और उसके बाद हमने फिर 2 इंच का जो निशान लगाया है उससे वापस कपड़े को पीछे की तरफ पलटना है। अब देखिए हम कपड़े को अपनी तरफ पलटेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाया है। तो इस तरीके से हमने कपड़े को पीछे की तरफ पलटना है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने 2-2 इंच की दूरी पर दोनों तरफ से कपड़े को पलट लिया है। अब लास्ट में जो हमारा कपड़ा बचा है उसको हम एक बार और फोल्ड करते हुए लाएंगे, और 2 इंच की दूरी तक हमें इसको पलटना है, यानी साइड से हमें जो हमारी साइड है उससे हमें किनारे को मिलाना है। तो इस तरीके से देखिए बराबर हमने 2 प्लेटें इसमें बना लेनी है। तो उसके बाद हम कर देंगे पिनअप, ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो देखिए हमने ऊपर भी पिन लगा ली है, और सेम इसी तरीके से हमने नीचे भी पिन लगाई हैं, और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे साइड वाले परत को भी इसको इसी के ऊपर इस तरीके से अटैच करना है। तो यहाँ पर जो हमने प्लेट की दूरी रखी है ऊपर साइड से 2-2 इंच की दूरी पर रखी है। उसके बाद हम यहाँ पर पिन अप कर लेंगे। जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से हमारी सिलाई लगकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने 14 इंच पर निशान लगाना है। जो हमारी फर्स्ट प्लेट है वहाँ पर हम 14 इंच का निशान लगाएंगे, और जो हमारी सेकंड प्लेट है वो उस पर हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच का हम गैप रखेंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड में भी लगानी है। पहले हम 14 इंच पर लगाएंगे, और जो हमारी साइड में है उस पर हम 12 इंच पे लगाएंगे। जैसे 14 इंच यहाँ पर था, 14 इंच हम वहाँ पर लगाएंगे, और 12 इंच का हम यहाँ पर लगाएंगे। जो साइड में प्लेट है उन पर हमने 12 इंच में लगाया है, और जो अंदर की तरफ है वहाँ पर हमने 14 इंच में लगाया है। अब ये बीच सेंटर जो है यहाँ पर हमने 8 इंच का निशान लगाना है गले का। तो पहली प्लेट से लेते हुए सेंटर तक हम इस तरीके से इंची टेप को थोड़ा तिरछा रखेंगे और 8 इंच का निशान लगाएंगे। अब बिल्कुल सीधा इंची टेप रखते हुए 24 इंच पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि 24 इंच तक हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक बंद रहेगा। 8 इंच ऊपर की तरफ गले का छोड़ते हुए, और 24 इंच का जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर फ्रंट साइड जो है हमारा ओपन हो जाएगा, और साइड से हमारे चाक बनेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, और यहाँ पर हम आपको स्टिच करके बताएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बीच वाला हिस्सा है, जहाँ पर हमने गले की तरफ से 8 इंच छोड़ना है, वहाँ से लेकर और जहाँ हमने 24 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। सिर्फ सिलाई हमें 24 इंच तक ही लगानी है, जो कि हमने 24 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद जो हमने ये प्लेटें बनाई हैं इन पे सिलाई लगाएंगे। तो इस वाली प्लेट पे हमें सिलाई लगानी है 14 इंच की, जो कि हमने 14 इंच का निशान लगाया है।
तो यहाँ पर हमने 14 इंच तक जो निशान लगाया है यहीं तक हमें सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाई है हमने यहाँ पर देखिए एक पैर की। अब ये जो हमारी साइड वाली प्लेट है यहाँ पर हमने 12 इंच लेंथ में निशान लगाया है, तो 12 इंच तक ही हम सिलाई लगाएंगे। देखिए ये निशान है हमारा, हमें यहीं तक सिलाई लगानी है सिर्फ। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की प्लेटों में भी सिलाई लगानी है। जो बीच की प्लेटें हैं हमारी वो 14 इंच लंबाई पे हैं, और जो साइड की थी वो हमारी 12 इंच की लंबाई तक सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। देखने में जितना ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, बनाने में इतना ही ये ईजी है। तो यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे, यहाँ पर हमारी चाक रहेंगे यानी साइड वाला हिस्सा रहेगा। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। अब इसको हम साइड में रख लेंगे। अब हमने यहाँ पर बैक साइड के पर्द को लेना है। तो बैक साइड के पर्द को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे जितना कि हमने दामन रखना है। तो दोनों साइड से हमने 12-12 इंच के निशान लगाने हैं, क्योंकि 11 इंच हमें तैयार दामन चाहिए और 1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा रखा है। तो 12-12 इंच पे दोनों तरफ हमने ये निशान लगाना है। अब इन दोनों निशान को पकड़ते हुए इस तरीके से कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। जो हमारा साइड का कपड़ा बचेगा उसमें से हमारी स्लिप्स निकल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारा साइड का कपड़ा है इसमें से हम स्लिप्स निकालेंगे, और डबल कट के हमने कपड़े को रख लिया है। और उसके बाद हमने जो फ्रंट साइड का पर्द था जो हमने फोल्ड किया था डबल, उसी के ऊपर हम इसी को भी रख लेंगे, क्योंकि दोनों पर्द के जो निशान है हमारे एक साथ ही लगकर वो तैयार हो जाएंगे। और सबसे पहले हमने ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद 7 इंच का हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर 2.5 इंच गले की चौड़ाई के निशान लगाने हैं। उसके बाद इंची टेप को हम सीधे रखेंगे और 15 इंच कमर पर निशान लगाएंगे, और 7.5 इंच पर हमने यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाया है। यहाँ से हमने शोल्डर को 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है। अब पहले हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हम चेस्ट का निशान रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी कमर का निशान रहेगा। दोनों निशान हमने सीधे कर लिए हैं। तो जो हमने शोल्डर का निशान लगाया ऊपर की तरफ 7 इंच, वही निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। उसके बाद 1.25 इंच करीब अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल की गोलाई कर लेंगे। उसके बाद निशान लगाएंगे हम चेस्ट का। चेस्ट है हमारा 38 इंच, तो 1/4 करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। 9.5 इंच चेस्ट का निशान लगाया है। कमर है हमारी 32 इंच, तो 1/4 करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 8 इंच। तो हमने यहाँ पर कमर का निशान लगाया है 8 इंच। जैसे कि आप सिंपली सूट का निशान लगाते हो, सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो कमर से नीचे की तरफ 7 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। यहाँ पर हम लगाएंगे हिप का निशान। तो उसके बाद हिप है हमारा 42 इंच, तो 42 का 1/4 करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर हमने 10.5 इंच का एक निशान लगाया है। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। उसके बाद नीचे वाले निशान पर हम कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने शोल्डर को 1/2 इंच डाउन किया है और बैक साइड भी साथ में कटिंग की है, तो आर्म होल की हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट साइड के आर्म होल की यहाँ से कटिंग कर देंगे, जो कि हमने निशान लगा रखा है। उसके बाद हमने यहाँ से 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है, और उसके बाद हमने साइड से इसको मिलाना है। तो यहाँ पर ये देखिए हल्की सी हमने गोलाई दी है, जो कि हमारे कोने साइड से मिल जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो दामन की भी हमारी कटिंग हो गई है। उसके बाद हम गले के निशान लगाएंगे। तो गले की जो हमने लंबाई रखनी है यहाँ पर, वो रखनी है 4.5 इंच, और चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच। अब इस गले को हम इस तरीके से गोल कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने सिर्फ फ्रंट साइड के पर्थ की कटिंग की है गले की, और बैक साइड में हमें हल्का सा छांटना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे, जिस निशान पर हमें सिलाई करनी है। तो ये हमारा बैक साइड का पर्थ है। तो इसी के ऊपर हम आपको फ्रंट साइड का पर्थ रखकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने पर्थ को उल्टा करके रखना है। देखिए इस तरीके से हम मिला लेंगे साइड से, और सबसे पहले हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। उसके बाद हम इसकी फिटिंग लगाएंगे सिर्फ चाक तक, जैसे कि हम सूट की फिटिंग लगाते हैं, चाक तक ही हमें इसकी फिटिंग लगानी है। और फिर यहाँ पर हमारे इस तरीके से चाक फोल्ड हो जाएंगे। तो ये हमने चाक वाली कुर्ती बनाई है, और फ्रंट से भी हमने ओपन रखा है। यहाँ से इस तरीके से हमने चाक को फोल्ड करना है। उसके बाद हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पेपर फॉर्म ले ली है। इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 18 इंच। तो यहाँ पर हमने डबल करके पेपर फॉर्म को रख लिया है, और 2.5 इंच चौड़ाई में हमने निशान लगाने हैं। चौड़ाई लेनी है हमने कॉलर की 2.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे, यानी कि यहाँ पर सीधा निशान बना लिया है हमने। उसके बाद हम हल्की सी इसकी गोलाई कर देंगे, और देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर गोलाई करनी है कॉलर की। और दोनों निशानों को मिलाते हुए इसी निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कॉलर की इस तरीके से कटिंग करनी है, और नीचे की तरफ से भी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर भी जो हमने निशान लगाया है इसी निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद इस कॉलर को हम प्रेस की मदद से कपड़े पर चिपका लेंगे। तो ये कॉलर हमने चिपका लिया है। उसके बाद नीचे की तरफ हम इसका एक और कपड़ा के टुकड़ा रखेंगे। यहाँ पर ये देखिए हमने साइड से बचे हुए कपड़े को लेना है, और उसके बाद एक कॉलर को रखना है इसी के ऊपर से। और देखिए सबसे पहले हम इसकी साइड में सिलाई लगाएंगे, फिर इसके ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे, यानी कि हमें इसमें 3 तरफ सिलाई लगानी है। अब इसकी साइड में हम सिलाई लगाकर सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करनी है। और नीचे से हमने एक पैर का दबाव छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। उसके बाद हमने कॉलर को इस तरीके से दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड करते हुए कॉलर को हम पलट लेंगे। तो कॉलर हमने बना लिया है। उसके बाद हमने इस तरीके से डबल पकड़ना है, और बीच में एक कट का निशान लगा लेना है। ताकि हम कॉलर को जब सूट पे ज्वाइन करें तो दोनों तरफ हमारा कॉलर बराबर आए। तो बीच में हमने यहाँ पर एक कट लगा लिया है। और ये कुर्ती है हमारी, जिसमें कि हमने शोल्डर लगा लिया है और फिटिंग भी लगा ली है। और इस तरीके से हमने गले को पकड़ते हुए बीच में एक कट लगाया है, और कॉलर को हमने रखना है सीधी तरफ। कट से कट मिलाते हुए हम यहाँ पर रख लेंगे, और यहाँ पर एक पैर की सिलाई से इसको ज्वाइन करना है। पहले हमें आधा कॉलर स्टिच करना है, उसके बाद हम दूसरी साइड से आधे कॉलर को भी स्टिच करेंगे। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी हमने कॉलर को इस तरीके से ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कॉलर की स्टिचिंग और कटिंग दोनों बताई है आपको। तो देखिए कॉलर की एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने कॉलर की सिलाई को पलटते हुए लगानी है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है सबको अंदर की तरफ लेना है, धागा हो कपड़ा हो जो भी है सब अंदर की तरफ कर देंगे। और यहाँ पर हम लब की सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर लब की सिलाई से हमने कॉलर को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो स्लिप्स की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1.5 इंच की करीब है, जो कि हमारी नीचे की तरफ से फोल्ड हो जाएगी। और 17.5 इंच हमने बाजू की लंबाई के निशान लगाने हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद 3.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें स्लिप्स की गोलाई करनी है। उसके बाद हम इस तरीके से गोलाई कर देंगे। और नीचे की तरफ हमने 5.5 इंच के मोहरी के निशान लगाए हैं बाजू के। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। अब इन्हीं निशानों पर कर लेंगे हम कटिंग। नीचे की तरफ से हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। यहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। बीच में एक कट लगा लेंगे और इस तरीके से हमने स्लिप्स को ओपन करना है। और फ्रंट साइड के पर्ट की स्लिप्स की आधा इंच की हमें कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर हम आधे इंच की कटिंग कर लेंगे फ्रंट साइड के पर्ट की। उसके बाद बाजू को हमें नीचे की तरफ से फोल्ड करना है सिलाई से। उसके बाद उसमें हम तुरपाई करेंगे। ये जो हमारा निशान है, यहाँ से हमने इस कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम साइड में सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम सिंपल तरीके से स्लिप्स लगाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनकर हमारा कंप्लीट है। डिज़ाइनर कुर्ती हमने आपको बताई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। और हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।